मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। प्रधान ने पीएम मोदी को इस्तीफा भेजा है और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, 10 दिन से मेरा मन दुखी था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी साझा की है। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को इस्तीफा भेजा है और उन्होंने लिखा, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, 10 दिन से मेरा मन दुखी था। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर इसे लेकर नीट प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें सभी छात्रों की तरफ से मांग की गई थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमित शाह और पीएम मोदी की बैठक। प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बैठक चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान से जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह और पीएम मोदी की बैठक हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बैठक हुई और जानकारी है कि धर्मेंद्र प्रधान से जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की है। अब इस्तीफे के बाद आगे क्या रणनीति होगी सरकार की, इस पर भी चर्चा जरूर इस बैठक में हुई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह और पीएम मोदी की अहम बैठक हुई। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, सरकार और सीजेपी के नेताओं की बैठक। सीजेपी नेताओं से बैठक के लिए जेपी नड्डा पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंचे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं, सरकार और सीजेपी के नेताओं की बैठक। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैठक की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां आप देखें जेपी नड्डा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंचे हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं और सीजेपी नेताओं से यहां बैठक होगी। कल दूसरी बातचीत हुई थी, दूसरे दौर की बैठक कल हुई थी, जिसमें 3 मांगें सीजेपी नेताओं की तरफ से रखी गई थी, जिसमें 2 मांगों पर कहा जा रहा था कि सकारात्मक पहल दिख रही है, लेकिन तीसरी मांग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, इस पर बात अटकी थी। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या जानकारी मिलती है। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जेपी नड्डा फिलहाल पहुंच चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और यहीं पर ये बैठक होगी। इस बैठक में आपको बता देते हैं, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही सीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक। और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो 3 मांगें सीजेपी नेताओं की तरफ से रखी गई थी, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसमें सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। अब एक एक करके हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर की तस्वीर, जहां जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये वो जेनजी हैं, वो युवा हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। करीब 10 दिनों से ये सभी यहां पर डटे हुए थे। ये प्रोटेस्ट लंबा चला, जिसमें सभी की मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, अकाउंटेबिलिटी लें, और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आप ये जश्न देख पा रहे हैं। सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट था, जिसमें कई छात्र ने हिस्सा लिया, छात्रों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी। सरकार ने भी बातचीत की, 2 बार की बैठक पहले ही हो चुकी है और आज तीसरे दौर की बैठक, जिस बैठक के लिए बुलाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सीजेपी नेता पहुंचे और अभी जेपी नड्डा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। आज की ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। We have done it! We have done it!
धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपना प्रोफाइल भी बदला है। धर्मेंद्र प्रधान ने नाम के साथ अब मंत्री हटा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना प्रोफाइल बदला। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने नाम से मंत्री शब्द हटा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर ही पोस्ट करके उन्होंने इसकी जानकारी साझा की थी कि उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान ने अब एक्स पर अपना प्रोफाइल भी बदल लिया है। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव और एजाज अहमद का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलन और विपक्षी दलों के दबाव का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने इतना किरकिरी करवा करके, इतना छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करवा करके और छात्रों के जनाक्रोश को आपने तब महसूस किया जब देश भर में आज जो जन आंदोलन खड़ा हुआ और उस जन आंदोलन की चिंगारी कहीं ना कहीं सत्ता को भी महसूस हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा युवाओं, छात्रों के संघर्ष का और लोकतंत्र का ये जीत है। छात्रों ने, युवाओं ने जो संघर्ष किया है, जो धैर्य रखा है, जो निष्ठा दिखाई है, इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। अहंकारी सत्ता को एक धक्का लगा है, सत्ता प्रतिष्ठान को झुकना पड़ा है। और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन अब खोले गए। राजीव चौक और मंडी हाउस स्टेशन खोल दिए गए हैं। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट भी खोला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन खोले गए। राजीव चौक और मंडी हाउस स्टेशन खोल दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट भी अब खोल दिया गया है। कुछ दिन से ये मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे, जहां आवाजाही बंद थी, लेकिन अब स्टेशन खोल दिए गए हैं। तो वहीं पेपर लीक के विरोध में जमकर बवाल। बिहार में शहर शहर उपद्रवियों का उत्पात देखने को मिला है। प्रदर्शनकारी और पुलिस में टकराव की खबर है। जमकर पत्थरबाजी चली, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आगजनी कर जमकर हंगामा किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए पेपर लीक के विरोध में बिहार में भी प्रदर्शन चल रहा था और बिहार के शहर शहर में उपद्रवियों का उत्पात लेकिन आज देखने को मिला है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। तो वहीं बिहार का असर प्रदेश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। बंद समर्थकों ने राजधानी पटना से लेकर तमाम जिला मुख्यालय और शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार बंद को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि कई जगहों पर हिंसक झड़प भी देखने को मिली। कहीं पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया तो कहीं बंद समर्थक और पुलिस आमने सामने भिड़ते भी नजर आए। और इस बीच बड़ी खबर छपरा से आपको बताते हैं। बिहार बंद के दौरान उपद्रव की खबर है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी, पुलिस की गाड़ी में आग लगाई है। नगर पालिका चौक पर जमकर हंगामा हुआ। छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिहार बंद के दौरान उपद्रवियों की तरफ से उपद्रव किया गया है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। ये तस्वीर आप देखें, पुलिस की गाड़ी जिसमें
आग लगी है। पुलिस की गाड़ी में उपद्रवियों ने आग लगा दी। नगर पालिका चौक पर जमकर हंगामा किया गया। तो वहीं बिहार बंद के दौरान औरंगाबाद में भारी बवाल हुआ है। बंद की आड़ में उपद्रवियों ने पुलिस जवानों को निशाना बनाया है, पथराव किया है, जिसमें कई मीडिया कर्मियों और पुलिस के जवानों को चोटें आई हैं। पुलिस अधिकारी बार बार माइकिंग कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन उपद्रवी पथराव पर अड़े थे। स्थिति ये हो गई कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद भी उपद्रवी आगे बढ़ते गए। जमकर पथराव हुआ, जिससे काफी देर तक पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। अपनी बात को रखी, प्रशासन तक पहुंचा दिए, मीडिया तक पहुंचा दिए। आपकी बात को आगे तक रखी जाएगी। असंसदीय तरीके से और कानूनी ढंग से कोई भी काम नहीं करो। ये आपके साथ प्रशासन को मजबूरी में सबकी बड़ी बरतनी पड़े। वहीं देखिए, बिहार बंद का असर राजधानी पटना में भी काफी देखने को मिला है। अलग अलग इलाकों में भारी संख्या में जो उपद्रवी हैं वो पहुंचे थे। हालांकि पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, पर बंद समर्थक जगह जगह प्रदर्शन करते भी नजर आए। डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर और गांधी मैदान की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी हुई है। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। गांधी मैदान में छात्रों ने बमबाजी भी की है। ट्रैफिक आउटपोस्ट पर बमबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान बम फेंका गया है। सुतली बम से हमला किया गया। ट्रैफिक पोस्ट पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीर आप देखें, जहां ट्रैफिक पोस्ट पर तोड़फोड़ की गई। बड़ी खबर राजधानी से, जहां स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में बमबाजी की गई है। गांधी मैदान टीओपी के पास में है और आप देख सकते हैं यहीं पर छात्रों के द्वारा बमबाजी की गई है। ये बम के कुछ जो कतरने होती हैं, सुतली बम था जिसकी कतरने आप देख सकते हैं। और ये टीओपी है जहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई है और इस टीओपी में ही बमबाजी की गई है। आप वहां पर निशान देख सकते हैं कि जो टूटने फूटने के और शीशे के निशान हैं। यहाँ पर बमबाजी की गई छात्रों के द्वारा। आज आयशा के द्वारा बुलाया गया था, बंद बुलाया गया था और बंद के दौरान कई जगहों पर हंगामा, मारपीट किया है। गाड़ियों में भी, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। अभी जो टीओपी है, गांधी मैदान टीओपी के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों के द्वारा बमबाजी की गई है। हालांकि पुलिस फुटेज से पहचान कर रही है कि कौन से छात्र हैं, उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन बम से हमला करना कहीं ना कहीं छात्रों और उपद्रवित छात्रों की बातें सामने आ रही है। और जिस तरह से आज प्रदर्शन के दौरान कई जगह पर पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन इस जगह जो गांधी मैदान टीओपी है, यहाँ पर बमबाजी की गई है। पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर कौन लोग थे और किसने इस घटना को अंजाम दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर सीतामढ़ी से है, जहां नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अचानक से उग्र हो गया। जिला मुख्यालय के आसपास प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिए। इस उपद्रव में सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन सहित कई महिला और पुरुष पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारी समाहरणालय पर हमला करने की फिराक में थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को भारी मशक्कत भी करनी पड़ी और सैकड़ों आंसू गैस के गोले छोड़े गए। समाहरणालय के पास हुए हंगामे और पथराव के बाद उपद्रवियों ने सीतामढ़ी डुमरा रोड पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीर आप देखिए, जिसमें किस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया है। बंद समर्थकों की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है और पुलिसकर्मी पर पथराव भी किए गए हैं। तो इस पथराव में कई पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी है। डुमरा रोड पर वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें बीच सड़क पर एक वाहन को जला भी दिया गया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान ये जमकर बवाल हुआ है। समाहरणालय के पास प्रदर्शन काफी उग्र हो गया और इसी बीच हंगामे में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है, क्योंकि पत्थरबाजी की जा रही थी।
सहरसा से भी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बिहार बंद के दौरान छात्रों का प्रदर्शन, नीट पेपर लीक पर निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। सड़कों पर छात्रों का आक्रोश आज देखने को मिला। गंगजला ढाला का फाटक तोड़ दिया गया है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किए हैं। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हालात बिगड़ता देख भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में तनाव का माहौल भी बन गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। प्रशासन का कहना है कि अब हालात काबू में हैं। अब उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। इधर बेतिया से भी बड़ी खबर मिल रही है। बंद के दौरान पुलिस से झड़प हुई। मोहर्रम चौक पर जमकर बवाल हुआ है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किए हैं। पुलिस जवानों ने सभी को खदेड़ा है। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी मची रही। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लाठी चार्ज भी हुआ है। समस्तीपुर में पटेल मैदान, गोलंबर से लेकर समाहरणालय तक छात्रों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को प्रशासन की टीम सरकारी बस स्टैंड कैंपस में ले गई, जहां छात्र गिरफ्तारी देने की बात पर अड़ गए। लेकिन जब प्रशासन ने गिरफ्तारी करने की तैयारी की, तब प्रदर्शनकारी वहां से भागने लगे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कुछ प्रदर्शनकारियों को बस में चढ़ाया। उधर भीम आर्मी से जुड़े प्रदर्शनकारी समस्तीपुर समाहरणालय पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। में सुबह के वक्त से ही लगातार वामपंथी संगठन एवं अन्य छात्र संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। इस वक्त समस्तीपुर समाहरणालय पर यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ पे भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और इससे पहले कुछ वामपंथी छात्र संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जो अपने गिरफ्तारी देने पर अड़े हुए थे। और जब उनकी गिरफ्तारी के लिए वैन मंगाया गया और जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू की और जो अन्य अधिकारी थे, उसके बाद तमाम जो आंदोलन के लिए पहुंचे थे पेपर लीक के खिलाफ, लाठीचार्ज के खिलाफ, वो खुद वहां से भागते दिखे। तो समझ सकते हैं कि आंदोलन किस कदर यहाँ पर चल रहा है, जहां छात्र अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हुए थे और जब प्रशासन के लोग गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो वहां से भाग खड़ा हुए। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक केस का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस उसे दबोचने के बाद वापस लेकर गई। बता दें कि 28 जून को महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले 27 जून को पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और जल्दी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान की बात कही गई थी। लेकिन एक महीने बाद भी परीक्षा की नई तारीख का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब तक ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर यह कि विजेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। तो महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक मामले में ठाणे पुलिस ने समस्तीपुर से मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को दबोचा है। विजेंद्र गुप्ता का नाम कई पेपर लीक में आ चुका है। बात चाहे बीपीएससी शिक्षक बहाली की हो, नीट यूजी की हो या ओडिशा में एसएससी के पेपर लीक की, इन सभी में किसी न किसी रूप से विजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल रहा, जिसकी वजह से वो काफी समय से पुलिस की रडार पर था। बताया जाता है कि उसने कई परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सीटिंग का दावा किया था। वो एक लाइनर की भूमिका निभाता था। महाराष्ट्र में जून महीने में हुए टीईटी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में उसके मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को पटना से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2024 में हुई थी, उसमें विजेंद्र गुप्ता का नाम सुर्खियों में आया था। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा के कई पेपर लीक मामले में उसका नाम आया था और उड़ीसा में हुए पेपर लीक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद वो बेल पर बाहर निकला था और फिर महाराष्ट्र में जून महीने जो
शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली थी, उसका पेपर लीक हुआ और उसके मास्टरमाइंड के तौर पे विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आता है और अब उसकी गिरफ्तारी पटना से हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में विजेंद्र गुप्ता से जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ खुलासा होता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर दानापुर से है, जहां मनेर थाना क्षेत्र के व्यापुर गांव में एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। ऑटो पानी से भरे गड्ढे में पलटा, जिसमें तार का करंट फैलने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के वक्त ऑटो में 7 लोग सवार थे। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मनेर थाना पे की व्यापुर में पंचायत सरकार भवन के पास टेम्पू पलटा है। बाद में यहाँ जब आए तो पता चला टेम्पू अनबैलेंस होकर के कोई तार पे लग गई और उसके बाद बिजली करंट लगने से इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके बाद इसका अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। टेम्पू उधर से आ रहा था, हाँ। आने क्रम में करंट जो है का जो तार गिरा हुआ था, हाँ। उसी में बजने क्रम में जो है 3 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। एक व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज है। कुल 4 सवार थे। सवार तो 5-6 थे, हाँ। लेकिन 3 का घटना पर ही मृत्यु हो गया, एक हॉस्पिटलाइज है। अररिया से बड़ी खबर है, बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 करोड़ की मोबाइल चोरी का खुलासा हुआ है। बिहार एसटीएफ ने नेटवर्क पर दबिश दी, निशानदेही पर गिरोह का खुलासा। अब तक कुल 3658 मोबाइल जब्त किए गए हैं। 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कैश, हथियार जब्त किए गए। ट्रक कंटेनर से चोरी की गई थी मोबाइल। गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद अनवारुल पे अली सा। और इसी